बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्लोरल पेंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। कैनवस साइज है मेरे पास 6x6 इंचेस, आप कोई भी साइज ले सकते हैं। आज के काम में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्शन या टेक्सचर अपने काम में किस तरह से लाएंगे और साथ में हम थोड़ा सा टच करेंगे फ्लोरल पेंटिंग को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी शेप जरा यहाँ पे डिफाइन कर लें कि हम बनाना क्या चाहते हैं। आप पेंसिल से करना चाहें पेंसिल से कर सकते हैं, अगर आप पेंट ब्रश से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अगर इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं आप बड़ा फ्लावर भी बना सकते हैं। लाइक आई थिंक ये साइज इस कैनवस के थोड़ा कम है, अगर मैं फ्लावर को प्रोमिनेंट करूं तो और खूबसूरत लगेगा। सो मैं इसको इसी आउटलाइन के साथ थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ। Main flower and then some leaves. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा लेकिन हम इसमें टेक्सचर जरूर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ साइज 1 राउंड टिप ब्रश है ये, और इसको थोड़ी सी मैं दूंगी पहले आउटलाइन। कलर्स में जो मेरे पास कलर है ये रोज कलर, सिक्यूरा में इसका नंबर है 21। अगर आप राउंड टिप ब्रश से करना चाहें तो साइज 1 आप यूज करेंगे। एंड इफ यू वांट टू डू दिस पेंटिंग विद सम फ्लैट टिप ब्रश तो वो चॉइस भी आपके पास अवेलेबल है। आपके जो भी कोई पुराने ब्रशेस अगर आपके पास मौजूद हैं या आपके ब्रशेस में से आपके पास जो भी कोई पुराने ब्रशेस मौजूद हैं या आपके ब्रशेस में से कोई ब्रश ऐसा है जो आपको लगता है कि ये खराब हो गया है, इसके ब्रिस्टल्स ओपन हो गए, तो आप वो फेंकेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं जो यहाँ पे ब्रश यूज कर रही हूँ ये है फ्लैट टिप ब्रश, ठीक, और साइज इसका 1 है, लेकिन थोड़ा सा ये रफ हो चुका हुआ है, यानी ओपन ब्रिस्टल ब्रश है, तो मैं इससे ज्यादा काम कर रही हूँ। क्योंकि मैं बेसिकली 2 ही टाइप्स के ब्रशेस ज्यादा यूज करती हूँ, एक है फ्लैट टिप ब्रश और दूसरा है राउंड टिप ब्रश। जो बाकी फैंसी ब्रशेस हैं आई डोंट यूज देम टू मच। सो इस पेंटिंग में भी हम इंशाल्लाह इसी राउंड टिप ब्रश या फ्लैट टिप ब्रश के साथ ही काम करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी देंगे और स्ट्रोक्स प्रोमिनेंट करेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं इम्प्रेशनिस्ट वर्क, वो करने की कोशिश करेंगे। इम्प्रेशनिस्ट वर्क कॉपी नहीं हो सकता, और जो दूसरा है लाइक जो हम क्लासिक मोड में जो काम करते हुए आते हैं उसे आप कॉपी इजीली कर सकते हैं। लाइक वो काम आपका कॉपी हो सकता है क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग बड़ी आसान होती है, प्रोमिनेंट होती है। यहाँ पे स्ट्रोक्स के जो मार्क हैं ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रोक मार्क्स देना इट्स एन आर्ट, वो होना मुश्किल है। तो ये जो पेंटिंग मैं आपके सामने कर रही हूँ ये भी इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स में से है। इम्प्रेशनिज्म में ये चीज आएगी।
इसे हम रखेंगे वेट, ड्राई नहीं होने देंगे। कैनवस मेरा ऑलरेडी ड्राई था, जैसा था रॉ कैनवस वैसे ही मैंने आपके सामने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोई भी पहले स्प्रे नहीं किया हुआ था, लेकिन अभी मैंने इस पर स्प्रे किया है टू कीप दिस कलर अलाइव। अब पर्पल शेड बनाना है। मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लू कलर और मैं कैनवस पर ही कलर्स मिक्स करूंगी। जहाँ कहीं आपने अगर स्मूथ ब्लेंडिंग करनी है तो आई रिकमेंड कि आप फिर ब्रश यूज करें ये, लेकिन क्योंकि हमारे इस काम में हमने स्मूथ ब्लेंडिंग करनी नहीं है और हमने स्ट्रोक्स दिखाने हैं बकायदा, तो इसलिए इस पार्ट को हम दिखाएंगे डार्कर। अब मैं इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे रेड का टच, और हल्का सा आएगा वाइट। कहाँ आएगा? जिस पार्ट को एज यू नो प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिस पार्ट को हमने प्रोमिनेंट करना है वहां हम वाइट कलर ऐड करते हैं। अब हम आएंगे इस पार्ट में, यहाँ इसे करेंगे ब्लेंड। क्योंकि ये डार्कर पार्ट है, इनर पार्ट है, ये करने के बाद अब हम करेंगे इस पार्ट को। पेंटिंग के लिए कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। जब भी आप कुछ भी पेंट करना चाहते हैं और आपके पास टाइम शॉर्ट है, लाइक कोई कंपटीशन है या आप अपने घर के लिए कोई प्रोजेक्ट पेंट कर रहे हैं, ठीक है, या आपने कहीं सबमिट करवाना है, तो आपने हमेशा जब भी कंपोज करना है देखना यह है कि मैं बना क्या रहा हूं या मैं क्या बनाने वाली हूं। क्यों? हो सकता है कि आपके पास टाइम कम हो और आप बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्ड वर्क उठा लें। आप सिलेक्ट कर लें कि मैंने ये चीज़ बनानी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल वाले काम पे मत जाएं, ठीक है। आप यूज़ करें ज़रा जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं बस वो आप पेंट करें और फिर
जब आप ब्रश सिलेक्ट करें तो आप उसमें बड़े साइज के ब्रशेस यूज करें। अगर आप एक चीज को जल्दी कवर करना चाहते हैं तो ये जो इम्प्रेशनिस्ट का काम है, यानी इम्प्रेशन पेंटिंग है, इम्प्रेशनिज्म है, जो भी मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये आप ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने कोई बहुत डीपली ग्रेडियंट लुक नहीं देनी है, आपने बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स ऐड नहीं करनी है। लगता है कि डिटेल्स ऐड हुई हैं, लेकिन ये जो स्ट्रोक्स हैं ये ही आपके इस काम की खूबसूरती बन जाते हैं, राइट। और दूसरी चीज इसमें आपने एक और करनी है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपने जल्दी जल्दी सारा काम वाइंड अप करना है, तो फिर आपके लिए बेस्ट मीडियम क्या है, देन आई रिकमेंड कि आप एक्रिलिक्स में काम करें। एक्रिलिक्स का ड्राइंग टाइम कम है, आप जल्दी जल्दी चीजें सारी की सारी साथ साथ लर्न कर लेते हैं और आपके लिए बनाना आसान होता है। ऑयल्स में क्योंकि पेंटिंग बनाने में भी कि टाइम काफी लग जाता है, तो इसलिए आई रिकमेंड कि आप लोग जब भी काम करें इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रख लीजिए। पहले आप टाइम आइडेंटिफाई कर लें कि मेरे पास कितना टाइम है, मैंने कितने टाइम में ये सारा काम मुकम्मल करना है, मेरा बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में। और वो ही आपको बता देता है कि अगर आपकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इट मीन्स आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर डिटेल्स कम है और आप ग्रेडियंट लुक यूज़ कर रहे हैं या सॉरी ये इम्प्रेशनिस्ट का काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है, आप जल्दी से चीज़ों को वाइंड अप कर सकते हैं। अब हम इस पे काम करेंगे लीव्स के लिए। लीव्स के लिए मेरे पास हैं दो कलर, एक है येलोइश ग्रीन और दूसरा है लीफ ग्रीन। सो मैं पहले डार्कर टोन यूज करूंगी, लीफ ग्रीन यानी कि
यहाँ पे मैंने लाइटर शेड दिया है और इससे दो फायदे हैं। एक तो लीफ में कलर हो गया और दूसरा ये कि जो यहाँ पे ये पेटल आ रही है ऊपर ये भी प्रोमिनेंट हो गई है। अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा येलो शेड भी ऐड करूंगी। जो फ्रंट के लीव्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं ये येलो कलर को यूज करके और येलोइश ग्रीन को यूज करके, और जो बैक के कलर्स हैं जैसे जो लीफ आपको पीछे नजर आ रहे हैं उनमें मैं थोड़ा सा ब्लू ऐड करके उन्हें मजीद डार्क कर रही हूँ। हमेशा डार्क दिखाने के लिए आप ब्लैक का ही यूज नहीं करते। यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जांपल इट ऑल डिपेंड्स कि लाइट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा। अगर अब यहाँ पे इस लीफ को मैंने डार्क दिखाना है तो इस पे लाइट का इम्पैक्ट क्या होगा, लाइट किस तरह से पड़ रही है इस पे। अब बात करते हैं इस साइड पे। अब इस साइड पे पेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि लीफ को भी एग्जैक्ट मैंने उसी शेप में नहीं रखा। कुछ स्ट्रोक्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। यही स्ट्रोक्स इस पेंटिंग के स्टाइल की खूबसूरती। और जो पीछे है उस पे हल्का सा ब्लू शेड देंगे। अब हम इसके बैकग्राउंड में कुछ रफ स्ट्रोक्स देंगे और फिर हमारी ये कंप्लीट पेंटिंग हो जाएगी, जिसमें मैं लाइट कलर्स को यूज कर रही हूँ ताकि ये जो ब्राइट कलर हैं ये प्रोमिनेंट होकर सामने आए। पहले यहाँ पे इसको ठीक से करके ताकि इसकी शेप जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए। क्योंकि मेरा ये ब्रश ग्रीन वाला ही था तो आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में लाइट शेड ग्रीन का आ गया है।